आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम सभी को इम्पैक्ट करता है, हम सभी को अफेक्ट करता है। वो है हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरी, जिसे एक बार फिर सरकार ने बढ़ाया और सिर्फ सैलरी को नहीं बढ़ाया, उनके बाकी के पर्क्स बढ़ाए, उनके अलाउंसेस बढ़ाए। और शायद आपको इस बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हर टैक्स पेयर के ऊपर अफेक्ट डालता है। चलिए पहले थोड़े से शॉकिंग नंबर्स बता देते हैं आपको, रिएक्ट आप बाद में करिएगा। वर्ल्ड बैंक की कई रिपोर्ट्स कहती हैं, और सिर्फ एक नहीं कई अदर रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि आज भी बेसिकली साल 2024 तक इंडिया में लगभग 129 मिलियन लोग ऐसे रहते हैं जो बिलो पॉवर्टी के अंडर हैं। बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं, बहुत शॉकिंग और बहुत सैड फिगर्स हैं ये, यानी कि 129 मिलियन लोग ऑलमोस्ट भूखे सोते हैं। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन है जो महीने में 25,000 रुपए या उससे ज़्यादा कमाती है। आज भी इंडिया में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो एक दिन की $2.5 से कम कमाती है? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका मान के चलिए 181 रुपए के करीब आएगा। कितने लोग 181 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे, उसके ऊपर जी रहे हैं। तो कितनी अलार्मिंग फिगर्स हैं अपने देश के लिए, हम सब के लिए, हमारे बाकी देश के भाई बहनों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो हमारे भी हैं, अपने देश के भी हैं, उनके ऊपर तोड़कर पैसा न्यौछावर कर रही है। बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्स एमपीज की सैलरी, डेली अलाउंस, पेंशन और सप्लीमेंट्री पेंशन के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। ये चेंजेस सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अंडर किया गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को फॉलो करता है। बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी में लगभग 24% की बढ़ोतरी हो गई है। मान लो कि जो अब 1,24,000 रुपए पर मंथ हो गई, जो कि पहले 1 लाख रुपए पर मंथ थी। और जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो एमपीज को जो डेली अलाउंस मिलता था उसमें भी 25% का इजाफा किया गया है, जो कि अब 2500 रुपए प्रतिदिन हो गया है, जो कि पहले मात्र 2,000 रुपए था। अब शायद आपको मेरी बात की गहराई समझ आ रही होगी कि एक तरफ वो इंडिया है जो 181 रुपीज पर डे भी नहीं कमा पा रहा, और एक तरफ ये इंडिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्हें केंद्र सरकार, जिन्हें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद 2,000 रुपए पर डे का तो मिनिमम अलाउंस दे रही है। क्यों? क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई एवं लोग नहीं है। आप जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, और इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट के अंदर कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो फर्स्ट जनरेशन ही कई जनरेशन से सेलिब्रिटीज और फुली लोडेड विद वेल्थ हैं। अगर आप इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की बात करें तो इसके अंदर फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सिंगर्स हैं। इस लिस्ट में बड़े बड़े कलाकार मौजूद हैं, जैसे हेमा मालिनी, जया बच्चन, कंगना रनौत, रवि किशन, और लिस्ट बहुत लंबी है, कोई 2-4 नहीं, काफ़ी बड़े नाम है। अब आपको लगता है क्या ये लोग ऑलरेडी जो कहीं और से अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह के अंदर भी इतना बड़ा इजाफा होने की ज़रूरत थी? और अगर ऐसा होता है तो पैसा आता कहाँ से है? क्या ये हमारे, आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के टैक्स के हिस्से से आता है? लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अब आप और सुनिए। अब बात करते हैं पेंशन की। तो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पेंशन मिलती थी वो 25,000 रुपए थी, अब बढ़ाकर उसको 31,000 रुपए कर दिया गया। और हाँ, बात यहाँ खत्म भी नहीं होती है। सैलरी और पेंशन के बदलाव के अलावा एमपीज को और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस की। एमपीज को 70,000 रुपए महीने का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑफिस अलाउंस, जो इन एमपीज को हर महीने 60,000 रुपए के करीब मिलता है। इसके ऊपर आता है यूटिलिटीज। हर एमपी को बता दे 50,000 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स मिलते हैं और 4,000 किलोलीटर वाटर यानी पानी मिलता है सालाना। ट्रैवल पर्क्स की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि ट्रैवल पर्क्स में तो उनको लगभग, उनको और उनके परिवार को मिला के 34 फ्री इंटरनल फ्लाइट्स यानी कि फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स मिलती हैं, और अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास
ट्रेन ट्रैवल भी मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हाउसिंग की। तो बता दें कि मेजॉरिटी ऑफ दीज एमपीज हैव न्यू दिल्ली में फ्री अकोमोडेशन। सीनियरिटी के हिसाब से ऑप्शंस बढ़ते चले जाते हैं, जितने सीनियर उतने घर का एकड़ बढ़ता चला जाता है और ये हम सब जानते हैं। ये घर, पानी, बिजली, ट्रैवल के अलावा भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। इन एमपीज को वन टाइम फर्नीचर अलाउंस तक मिलता है। इमेजिन, वन टाइम फर्नीचर अलाउंस। और अब चलो बात करते हैं एमपीज की मिनिस्टर की। तो उनका टोटल कॉम्पेंसेशन भी काफी ज्यादा है। एक यूनियन मिनिस्टर को लगभग 1,24,000 रुपए की सैलरी मिलती है, 87,000 रुपीज का कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सपेंस मिलता है और 75,000 रुपीज महीने का डेली अलाउंस के रूप में मिलता है, जो कि टोटल मिलाकर काफी बड़ा अमाउंट है। और अगर हम यही सभी अलाउंस को मिलाकर अश्योर्ड मंथली इनकम की बात करें तो एक संसद के लिए लगभग 2,30,000 रुपए से बढ़कर अब उसकी कमाई 2,81,000 रुपए हो गई है, यानी कि पूरे 51,000 रुपए महीने का इजाफा। और साल के हिसाब से देखा जाए एक एमपी की कमाई में 33.7 लाख रुपीस की बढ़ोतरी हुई है, जो मात्र पहले 27.6 लाख रुपीस थी। विच मीन्स कि ये अपनी पहले वाली इंडिया 181 रुपीस $2.25 पर डे और सिर्फ 10% जो 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं उससे बहुत दूर है। ये पुअर और सुपर रिच का जो फासला है, जिसको हम कम करना चाहते थे, वो खुद हमारी सरकार और बढ़ाती चली जा रही है। और ये तो शायद आप भूले नहीं होंगे कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी डीए हाइक जो हुआ था उसको अप्रूवल मिल गया था, यानी कि अब अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम ये कहना चाहते हैं कि इफ़ यू आर ईदर अ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, एमपी और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपकी चांदी चांदी होने वाली है। और बाकियों को तो खैर क्या ही बात करें। अगर आपका भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विचार है कि क्या ये अमाउंट, क्या ये इजाफा आपको जायज़ लगा, कहाँ से सारा पैसा आएगा, क्या ये हमारे भरे हुए टैक्स का हिस्सा है, क्या ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके पास खुद ऑलरेडी कई हज़ार कई लाख करोड़ रुपए मौजूद हैं, उनको इन सब इजाफे की ज़रूरत थी, या एक्चुअली जो हमारा बाकी का रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उनको इस पैसे की एक्चुअल ज़रूरत है। उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।